हाँ तो गाइस कैसे हो दोस्त। पिछले लेक्चर में बात कर ली थी स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड की स्टीरियोकेमिस्ट्री। आज अपने पास कौन सा टॉपिक, फॉस्फोरस। सेम चीजें हैं, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके नाइट्रोजन फैमिली का है, दूसरा एटम है। फॉस्फोरस 15 नंबर पे आता है, पता है ना। 15 वाले का कॉन्फ़िगरेशन भी पता होगा। अब इसके बाद बात करते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री, यानी त्रिभुज में बात करें तो क्या करते हैं अपन, जो इसका एंगल होता है वो 90 डिग्री बनता है, यानी जो फॉस्फोरस है उसके ऊपर एंगल रहता है। जैसे एक मान लीजिए 90 डिग्री का एंगल है और उसके साथ अदर ग्रुप लगे हुए हैं, आ रहा है ना समझ में। अदर ग्रुप लगे हुए जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसको डिस्ट्रोशन, यानी उसमें जो मरोड़ तनाव है या उसको क्या करना है, डिस्ट्रोट। एक कार्बन से एक को ऐसे घुमाना थोड़ा मुश्किल होता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, स्टीरियोकेमिस्ट्री शो होती है, एनाइसोमर्स बनते हैं। और अपन जो इसका एग्जांपल लेंगे वो क्वाaternary फॉस्फीन लेंगे, ठीक है, वो लेंगे अपने एग्जांपल। तो इसके बारे में कुछ लिखना है तो वो लिखिए, इंपॉर्टेंट है। स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ नाइट्रोजन, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ फॉस्फोरस, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ सल्फर, तीनों इंपॉर्टेंट है। कन्फर्म एक आएगा, मैं लिख दे सकता हूँ ये बात। तो देखिए, फॉस्फोरस कंपाउंड मच हैव हायर बैरियर इन्वर्जन। क्या होता है, हायर बैरियर इन्वर्जन होता है नाइट्रोजन की तुलना में, क्योंकि उस पर अल्पित है। क्योंकि द ट्राइवेलेंट फॉस्फोरस, द प्रीफर्ड बॉन्ड एंगल 90 डिग्री का एंगल क्या किया जाता है, फॉस्फोरस के लिए प्रीफर्ड किया जाता है, जिसके कारण जो 90 डिग्री एंगल होता है वो डिस्टोर्शन करना या उसको क्या करना, घुमाना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। लार्जर डिस्टोर्शन चाहिए रिक्वायर्ड टू द प्लेनर ट्रांजिशन स्टेट, यानी एक प्लेन में आने के लिए। अब ये ऐसे है भाई 90 डिग्री एंगल, लेकिन एक प्लेन में आने के लिए इसको क्या चाहिए, लार्जर डिस्टोर्शन चाहिए। एक हथेली पे एक प्लेन में आने के लिए ऐसे मान लीजिए 1 डिग्री 180 का एक प्लेन, लेकिन ये एक प्लेन में थोड़ी है, 90 डिग्री ऐसे तो होता है इस प्रकार से। The phosphorus has been isolated in optically active trunk. Phosphorus को क्या किया जा सकता है, आइसोलेटेड किया जाता है ऑप्टिकली एक्टिव ट्रंक। ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव पता चल गया। जो दर्पण प्रतिबिंब दिखाते हैं ऑप्टिकली एक्टिव, जो नहीं दिखाते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। उसके बाद देखिए अपने को क्या करना है, उसके बाद इसके एग्जाम्पल लेते हैं अपन फॉस्फिन का, क्वाaternary फॉस्फिन का एग्जाम्पल लेते हैं मेरे दोस्त। हाँ तो देखिए यहाँ पर क्या है अपने भाई, मेरे पास यहाँ पर मैं एग्जांपल बता रहा था। मैं कह रहा था कि अपन क्या लेते हैं, फॉस्फिन लेते हैं। फॉस्फिन लेने के कारण क्या हो जाता है, फॉस्फिन के कारण उसको आसानी से अपन ऑप्टिकली आइसोलेटेड कर सकते हैं। ऑप्टिकली क्या कर सकते हैं, आइसोलेटेड कर सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, एल्काइल ग्रुप इसके साथ जोड़ दिया, क्वाaternary अमोनियम साइड को जोड़ दिया ना रे। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर ये यहाँ पर फिनाइल ग्रुप पर पी डबल बॉन्ड ऑफ Mb और Q3 कितनी होगी, 2 3 4 5 पूरी है, लोन पेयर है नहीं, जिसके कारण क्या हो जाता है, अपने को अलग अलग क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर अलग अलग क्या देखने को मिलता है, ऑप्टिकली एक्टिविटी देखने को मिलती है, ठीक है। ये मिथाइल ग्रुप, ये पीएच, ये C2PH, ये पीएच, ये पी डबल बॉन्ड और ये मिथाइल। अब यहाँ पर मैं बात करूं, अगर मेनली बात करें अपन, मेनली ये रेयर केस में होता है, यानी ऑप्टिकली एक्टिविटी होती है वो अपने को जो रिंग वाले नहीं है ना कंपाउंड, तो उसमें अपन को थोड़ी लेस अमाउंट में देखने को मिलती है। अगर रिंग वाले है उसको ज्यादा डिस्ट्रोशन करना आसान हो जाता है, इसलिए अपन रिंग का एग्जांपल भी लिख सकते हैं और इसका भी। तो अपन को रिंग वाला ज्यादा प्रेफर करें, क्योंकि पायलट एटम पता है जिसमें अपन नंबरिंग में शामिल नहीं करते, नाइट्रोजन में आया था उसी प्रकार से वो चलता है। देखिए मैनी क्वाaternary इन फॉस्फीन इन साल्ट्स, यानी फॉस्फीन साल्ट से पता है अपने फिनाइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप लगा है, CH2PH आयोडाइड माइनस। अब इसमें देखिए ये क्या है, ये यहाँ पर ऑप्टिकली एक्टिविटी अपन क्या किया, इसका रिजोल्यूशन किया, यानी इसको ग्रुपों को इस प्रकार से अपन ने चेंज किया कि अपन वो मिक्सचर प्राप्त हो जाए स्टीरियोकेमिस्ट्री,
ठीक है। तो यहाँ पर फिनाइल है, यहाँ पर आयोडाइड है, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप आ गया, CH2PH एक वाटने ऊपर। डिस्ट्रोशन तो हो गया भाई, 90 डिग्री का एंगल था, अपन ने बदल डाला, लेकिन थोड़ा ज्यादा जोर आएगा। जब इसके बाद रिंग की बात करेंगे तो आसानी से हो जाएगा, इसलिए अपन रिंग वाले को ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो रिंग वाला और देखिए मेरे भाई, हाँ तो देखिए इसका एग्जांपल देखिए, रिंग बना दिया मैंने, बेंजीन रिंग है, इसके साथ फोस्फोनियम चार्ज जुड़ा हुआ है, एनियम क्यों लगा है, क्योंकि कार्पेटाइन होता है इसी प्रकार से इसने अपने इलेक्ट्रॉन दान की है, इस कारण इस पे पॉजिटिव चार्ज आया है। तो इसको क्या करना, डिस्ट्रोशन करना आसान होता है, किसकी तुलना में, एल्काइल वाले की तुलना में, ऐसा माने, ठीक है। तो उसमें 90 डिग्री का एंगल मिलता है। यहाँ पर पहले से क्या है, ये क्या है, प्लेनर होना चाहिए, क्योंकि क्या हो गया, ये असंतुष्ट हो गया, क्योंकि हाईली रिएक्टिव है, जितने भी कार्पेटाइन है हाईली रिएक्टिव होते हैं, जिसके कारण ये रिएक्शन जल्दी से कर जाते हैं, उसके कारण से अपन क्या देखने मिलता है, डिस्ट्रोशन आसानी से हो जाता है, ठीक है। अब ये दो एग्जांपल है जो अपन क्या करने हैं, रिजोल्यूशन में एग्जांपल लेने हैं, ठीक है। तो ये इस प्रकार से है, इस प्रकार से यहाँ पर आयोडाइड ग्रुप जुड़ा है, यहाँ पर फोस्फेट अलग है, और यहाँ पर अपने इसने रिजोल्यूशन किया अपनों ने, यानी अलग अलग ग्रुप जोड़कर स्टीरियो केमिस्ट्री इसकी निकाली है, या इसको रिजोल्यूशन का मतलब होता है अपनों को क्या चुनना, अपनों एक चिमटी की सहायता से नहीं चुन सकते, मेथड पढ़ा था ना अपन ऑप्टिकल आइसोमर को, ये एक्टिव है, ये डी का है, ये एल का है, ये डी का है, ये एल का, इसी प्रकार से रिजोल्यूशन मतलब ये होता है डी को अलग कर लो, एल को अलग कर लो, लेकिन मेथड अलग अलग होते हैं। तो ये है, तो फोस्फोरस इज द रिंग आर मोर ऑप्टिकली एक्टिव, यानी जो फोस्फोरस की रिंग है वो ज्यादा ऑप्टिकली एक्टिव है, क्यों, क्योंकि कैन बी इजिली रिजोल्व, इसे आसानी से रिजोल्व या उसे आसानी से अपन पता लगा सकते हैं, डी एल देखते पता लगा सकते हैं। अरे ऐसा माने अपन, यानी एक तो होता है बेस्ट फ्रेंड्स, एक होता है नॉर्मल फ्रेंड। तो बेस्ट फ्रेंड अगले बेस्ट फ्रेंड को क्या बता सकता है, आसानी से बता सकता है भाई उसकी ये खूबियां हैं, ये खामियां हैं। लेकिन कोई नया व्यक्ति आया तो वो क्या करता है, नया व्यक्ति है तो उसको इम्प्रेस तो हो जाएगा, लेकिन उसको उसकी ये नहीं पता है कि उसकी खूबियां क्या है, उसका बिहेव किस प्रकार से है। तो उस प्रकार से अब ये माने कि रिंग वाले सिस्टम वैसा है, एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, जबकि नए वाले का फ्रेंड का कैसा है, एक दूसरे को जानते नहीं है, ठीक है, थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये माने एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, एक समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपना स्पिन वाला आ गया ना समझ में। तो यही है भाई, ठीक है, यानी एक तरफ से प्यार हो चुका है उसमें, एक तरफ से बाकी है, यहाँ दोनों तरफ से है। हाँ या ना बोलिए, आया ना। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, सल्फर वाली यूनिट खत्म है बॉस, ठीक।